नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर है जो कि सामान्य विज्ञान से विटामिन के टॉपिक से लेकर आए। तो विभिन्न विटामिनों से जो उत्पन्न होने वाले कमियों से रोग है, क्या कमी से क्या चीज होता है, ये चीज के बारे में जानेंगे। तो विभिन्न विटामिन से दोस्तों, तो मैं एकलव्य साहू आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से टच करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो का PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बोलता है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो क्या चीज उत्पन्न नहीं कर सकता दोस्तों? एंजाइम, DNA, विटामिन, हार्मोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मानव शरीर के है उनके द्वारा एंजाइम है उसकी उत्पत्ति किया जा सकता है, DNA है उसको बनाता है क्योंकि ये आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन ये ऑप्शन सी है, विटामिन, इसकी उत्पत्ति नहीं करते, इसको बाह्य सोर्स से लिया जाता है। और हार्मोन है ये तो हमारे शरीर में उद्दीपन का कार्य करते हैं, तो ये रहता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन है उसको हम नहीं उत्पन्न कर सकते, हमारे शरीर में ये क्षमता नहीं होती है कि वो विटामिन को उत्पन्न कर सके। लेकिन बाकी जो एंजाइम्स, DNA और हार्मोन्स है ये शरीर के अंदर बनती है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला विकार है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो विटामिन ए की कमी से हो क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। इसी प्रकार विटामिन बी है दोस्तों, उससे बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन या फिर निशानता है वो आती है। और विटामिन के की कमी से, है ना, विटामिन के की कमी से यहाँ पर रक्त का थक्का न बनना होता है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर का, यहाँ पर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? शक्कर से, सूर्य का प्रकाश से, डबल रोटी से, या फिर पीले नारंगी रंग के फल व सब्जियों से। तो यहाँ पर विटामिन ए के जो प्राप्त करने के जो स्रोत है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पीले और नारंगी रंग के जो फल है वह सब्जी है, उनसे विटामिन ए है वो अच्छे खासे मात्रा में प्राप्त हो जाती है। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी है या फिर है। तो क्या चीज है दोस्तों? जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है उनके लिए कौन उत्तरदायी है? कौन सा विटामिन है उत्तरदायी है? विटामिन ए एवं डी, विटामिन के तथा सी, विटामिन के, विटामिन सी। तो यहाँ पर क्या चीज होगा दोस्तों? जो सही कथन है उसको बताना है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज चाहिए जिससे क्या होता है, जो आपका उत्तरदायी है, ब्लड क्लॉटिंग है या फिर रक्त स्कंदन है, उसके लिए उत्तरदायी जो विटामिन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना विटामिन के है ना, जो विटामिन के है वही क्या कहते हैं, रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। तो विटामिन बी है दोस्तों, वो किसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तले हुए खाद्य पदार्थों में, खमीरीकृत खाद्य पदार्थों में, मीठे खाद्य पदार्थों में, या फिर उपयुक्त में सभी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खमीरीकृत खाद्य पदार्थ है उसमें विटामिन बी है वो प्रचुर मात्रा में, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका छठा नंबर का, यहाँ पर निम्नलिखित किस विटामिन के कमी के कारण मुख्य रूप से नसें कमजोर हो जाती है? तो कौन से विटामिन की कमी से दोस्तों जो नस है वो कमजोर हो जाता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन B12 की कमी से। तो किसके वजह से यहाँ पर जो नस है दोस्तों वो कमजोर हो जाता है? तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन B12 है ना, उसकी कमी से यहाँ पर जो नस है वो कमजोर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल है, तो जो वायरस है दोस्तों,
है ना। जो वायरस है उसमें जो आपका जो नाभिकीय अम्ल है वो क्या चीज है? डीएनए है, आरएनए है, ए एवं बी दोनों है, या फिर उक्त ए एवं बी में से एक। तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर तो जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दोनों फॉर्मेट में रहता है दोस्तों। एक तो होता है आरएनए होता है ना, और एक होता है डीएनए होता है। ये दोनों के रूप में यहाँ पर रहता है। जो विषाणु है तो उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। तो यहाँ पर दोनों रहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जीवंत भी, जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं, जिसके वजह से इसको क्या कहते हैं, जीव और सजीव के बीच में इसको संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है ना। कारण क्या है? क्योंकि अगर शुष्क अवस्था है, इसके लिए नेचुरल जो मात्रा है वो नहीं रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है, तो शुष्क अवस्था में रहता है, मृत अवस्था में। जैसे इसको माध्यम मिल जाता है, कोई भी माध्यम है या फिर मीडियम है, इसको मिल जाता है तो वो जीवित रूप से क्रिया करने लग जाता है। इस प्रकार से इसका है ना, इसी की वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। उक्त ए एवं बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये डीएनए फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, इसके न्यूक्लिक अम्ल है उसमें, और आरएनए के रूप में भी यहाँ पर रह सकता है ना। इसको भूलिएगा मत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर का। यहाँ पर मानव शरीर के आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित विटामिनों को उनके आरोही क्रम में लिखिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यहाँ पर जो विटामिन है दोस्तों उनको दिया गया है और उनकी जो आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर के अंदर में, तो उसके आधार पर किस विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसके बाद उसके कौन सा विटामिन है वो आता है। ऐसे करके यहाँ पर आरोही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका विटामिन के, क्योंकि जो रक्त का थक्का जमता है उसके वजह से यहाँ पर न जमना है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है रक्त का थक्का न जमने, है ना। तो ये पहला आ जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर विटामिन ई है, वो आ जाएगा विटामिन ई है ना। इसमें जो बांझपन है या फिर निसंतानता है उसके लिए ये आवश्यक है। उसके बाद और क्या चीज आवश्यक है? उसके बाद आपका विटामिन डी है वो आ जाएगा। उसके बाद विटामिन ए है ये आ जाए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से इन विटामिन को जो आवश्यक है उनके आधार पर यहाँ पर इसको लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन क्या है? विटामिन क्या चीज है? जैविक यौगिक है, अकार्बनिक पदार्थ है, निष्क्रिय पदार्थ है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दोस्तों विटामिन है वो क्या चीज है? तो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? विटामिन से क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना। जिसकी वजह से ऑप्शन में नहीं दी गई, इस वजह से यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का। यहाँ पर रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी, विटामिन ए, या फिर विटामिन के की कमी से। तो यहाँ पर जो रतौंधी रोग है दोस्तों वो किसके कमी की वजह से होता है? तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो यहाँ पर जो पानी है दोस्तों उसमें घुलनशील है वो क्या चीज है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो यहाँ पर जो सॉल्युबल है ना, जो वाटर है उसमें जो सॉल्युबल जो विटामिन है वो क्या चीज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, विटामिन बी है। ये क्या होता है? वाटर है, पानी है, उसमें घुलनशील होता है ना। जल में घुलनशील विटामिन बी, और एक चीज और है विटामिन सी होता है ना। विटामिन बी और सी दोनों क्या होते हैं? जो पानी है उसमें, जल है उसमें घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में आपको यहाँ पर जान सकते हैं दोस्तों। एक चीज और है, वसा में जो घुलनशील होता है वो है आपका ए, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी और विटामिन ई और के ये पूरा वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन पानी में घुलनशील में आपका विटामिन बी और सी आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर विटामिन डी में निम्न में से कौन पाया जाता है या फिर क्या पाया जाता है? रेटिनॉल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, फोलिक अम्ल पाया जाता है, फिर एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विटामिन डी है उसमें क्या चीज पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन डी। तो यहाँ पर जो खून का थक्का बनाने में जो सहायक होता है दोस्तों वो होता है आपका विटामिन के। आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, रक्त के जमने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन के है जो रक्त के थक्का बनाने में बहुत महत्वपूर्ण सहायक करता है, ये सहायक के रूप में काम करता है ना। रक्त का थक्का न बनना है ना, ये चीज है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है वो क्या कहते हैं? विटामिन ए एवं डी, विटामिन के एवं सी, विटामिन के केवल विटामिन सी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल विटामिन के है वो क्या करते हैं? रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के सदस्यों को सुमेलित करना। यहाँ पर ग्रुप ए दिया है और ग्रुप बी दिया है, इसमें है ना उसको सुमेलित करना है। तो विटामिन ई की कमी से क्या चीज होता है दोस्तों? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? आपका बांझपन है वो होता है। विटामिन के की कमी से क्या चीज होता है दोस्तों? विटामिन के की कमी से क्या होता है? जो आपका है ना रक्त का थक्का न बनना है वो होता है। विटामिन सी है, उसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर विटामिन सी है, उनकी कमी से, विटामिन सी की कमी से यहाँ पर जो स्कर्वी रोग है वो होता है। तो यहाँ पर ये चीज दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है? आंख दिया है, बांझपन दिया है, कमजोर दिया है और दांत दिया है। तो विटामिन ई की कमी से जो बांझपन है होता है, विटामिन के की कमी से यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर है ये जो कमजोर हड्डी है ना वो आ जाए। विटामिन के की कमी से यहाँ पर कमजोर हड्डी है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। उसके बाद है विटामिन सी की कमी से यहाँ पर जो दांत है, दांतों की में जो रोग है वो आ जाता है। दांत है ना, उसको जो दांत है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, वो चीज आ जाएगा। और विटामिन ए की कमी से यहाँ पर आंखों से संबंधित रोग है, यहाँ पर है ना जो रुग्ण संबंधी समस्या है वो कोई किस किस में समस्या आता है वो चीज है। तो विटामिन ए की कमी से यहाँ पर बांझपन है वो आ जाता है। विटामिन के की कमी से जो हड्डी है वो कमजोर होने लगता है। और विटामिन सी की कमी से यहाँ पर जो दांत है उसमें समस्या आ जाती है। और विटामिन ए की कमी से यहाँ पर आंख है उसमें समस्याएं है वो आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12। तो यहाँ पर जो बेरी-बेरी रोग है दोस्तों वो किसके वजह से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन बी1 है उसकी कमी से यहाँ पर बेरी-बेरी रोग है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर स्कर्वी है दोस्तों वो किसकी कमी से होता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी है उनकी कमी से यहाँ पर स्कर्वी रोग है वो मानव शरीर में है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? यहाँ पर फंक नामक साइंटिस्ट है दोस्तों, उसने किस का आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन्स का, प्रोटीन्स का या फिर एंजाइम्स का। इन्होंने क्या चीज की खोज की थी? तो फंक के द्वारा विटामिन है ना, तो इनके द्वारा फंक के जो आविष्कार है वो इनके द्वारा आपका विटामिन है उनके बारे में इस आविष्कार किया था। उनके बारे में इन्होंने क्या दिया था? अवधारणा दिया था, है ना, अवधारणा है वो दिया था। तो इसको ध्यान में रखिए कि विटामिन से संबंधित है फंग, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्न सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किस प्रकार की सब्जी में दोस्तों विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या फिर मूली में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विटामिन सी है वो किस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए है उसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलेग्रा, थायमिन, बेरी-बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग और विटामिन के, बंध्यापन। तो यहाँ पर क्या चीज है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, नियासिन है उससे पेलेग्रा होता है, थायमिन है वो बेरी है से संबंधित है, विटामिन डी है वो सूखा रोग है, लेकिन विटामिन के है वो बंध्यापन नहीं है। तो विटामिन के की वजह से क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर है ना, विटामिन के की कमी से यहाँ पर क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना होता है, उससे संबंधित, ना कि यहाँ पर बंध्यापन से, जो बांझपन है उससे नहीं होती। विटामिन ई की कमी से यहाँ पर क्या होता है? बंध्यापन है वो आता है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, अंतःस्राव, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो यहाँ पर जो आपका सहायक आहार है ना, जो भोजन करते हैं तो उसके बदले में यहाँ पर क्या चीज ऐसा खाया जाए कि जो हमारी सहायता करे और जो हमारे से देना है उसमें आहार को पूर्ण करे। तो इसमें जो सहायक होता है वो होता है आपका विटामिन से, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन है ना। ये है क्या है, तो सहायक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी का स्रोत क्या चीज है? विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? नींबू से, सूर्य की किरणें से, संतरा से या फिर काजू से। तो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों वो है आपका बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सूर्य की किरणों से विटामिन डी है वो प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जो प्रति यूनिट जो कैलोरी है मात्रा, उसकी जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है दोस्तों किस में होते हैं? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर प्रोटीन्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज्यादा जो किलो कैलोरी में यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में प्रति यूनिट मिलता है भोजन में, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही, जो वसा में स्टोर रहता है ना, स्टोर रहता है यार। यहाँ से सबसे ज्यादा जो किलो एनर्जी है वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा में जो पाचन की क्षमता होती है, 1 ग्राम है दोस्तों जो वसा है उसमें पाचन, उसके पचने से क्या होता है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा है उसकी प्राप्ति होती है। तो 1 ग्राम में 9.3% किलो कैलोरी है ना, 9.3 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो प्राप्त होता है। तो इस वजह से यहाँ पर सर्वाधिक किलो कैलोरी की मात्रा किस में होता है? वसा में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में दोस्तों जो विटामिन ए है वो कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या फिर उदर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो विटामिन ए है ना, वो किस में रहता है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत में है संचित रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी या किलोसिस। तो यहाँ पर जो राइबोफ्लोविन है दोस्तों उसकी कमी की वजह से यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो किलोसिस है, किलोसिस नामक रोग है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो किस प्रकार का विटामिन है दोस्तों जिसमें जो कोबाल्ट है वो पाया जाता है? B1 में, B2 में, B6 में या फिर B12 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कोबाल्ट की मात्रा रहता है वो क्या है? B12 है, उसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? बेरीबेरी, घेंघर, रतौंधी, वर्णांधता। तो यहाँ पर जो पालिश किए हुए चावल रहता है दोस्तों, है ना, पालिश किया हुआ जो चावल है उसमें क्या चीज रहता है, तो उसकी वजह से क्या कौन सा रोग है वो हो जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरीबेरी रोग है वो हो जाता है, क्योंकि मानव आहार में जो पालिश में क्या होता है? थायमिन रहता है, थायमिन, है ना, और थायमिन की प्रेजेंस जहां पर हुई हमारे शरीर में उसकी मात्रा अधिक है, तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? बेरीबेरी रोग है वो हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एक ग्रुप में सूची एक में दिया गया है विटामिन दिया है और उसकी जो प्रचुर मात्रा है वो चीज दिया गया है, तो इसको बताना है ना। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको आपको देखना है। विटामिन B6 धान की चोकर, राइस ब्रेन है तो उसमें अधिक मात्रा में होता है। विटामिन B12 कॉड यकृत तेल है। विटामिन ई है गेहूं अंकुर तेल है। और विटामिन बी है वो अल्फाल्फा है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉड है वो यकृत तेल है, विटामिन B2 है उसमें नहीं रहता है ना। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 30वां नंबर का प्रश्न है, तो विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो क्या चीज होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक, अति आवश्यक है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
जो है वो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी है, इसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसकी वजह से विटामिन सी जैसे ही प्राप्त होता है ना, खट्टे फलों से प्राप्त होगा। उसके बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं, हमारे जो चर्म है उसको क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग और नए नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।